भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ को संतुलित और संवर्धित करने का साइंटिफिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, सरल, सस्ता और सटीक कोई कर्म हमारे पास उपलब्ध है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसको मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। और ये आज की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। आज हम यज्ञ नहीं करेंगे तो अपने परिवार में कोई वायु प्रदूषण से बचाने वाली चीज नहीं है। आज हमारे पास कोई रेडिएशन से बचाने वाली चीज नहीं है। और ये यज्ञ करो, सब चीजों से हम बचेंगे, पूरे परिवार को बचा पाएंगे, ये प्रकृति का पोषण और संवर्धन कर पाएंगे, देव ऋण से उऋण होएंगे। उसके साथ साथ जन्म जन्मांतरों के पापों से, दोषों से, क्लेशों से भी हम मुक्त हो जाएंगे, सारे अदृष्ट अशुभों से मुक्त होंगे और वास्तविक देवी पूजन करके हम देवी शक्तियों के आशीष पा सकते हैं। एक ही 10 मिनट का काम है सब चीजों को। और इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण, देखिए हमारा पूरा का पूरा जीवन किसके ऊपर होता है आश्रित? पुण्यों के ऊपर। किसके ऊपर आश्रित होता है? आप लोगों ने योग दर्शन पढ़ा होगा या शास्त्रों में पढ़ा होगा, तो हम जो पूरे जीवन भर जो भी कर्म करते हैं उसमें पाप और पुण्य कमाते हैं। उसी पाप और पुण्य के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग, 3 चीजें मिलती है। कितनी? जाति, आयु और भोग। जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, क्या बनना? हम मनुष्य बन गए, एक जाति तो हमें मिल गई। जाति के बाद आयु। आयु कैसी मिलनी है? एक आयु ऐसी होती है जो सामान्य आयु होती है, कि पैदा होते ही मर जाते हैं, एक युवावस्था में चले जाते हैं, एक किशोरावस्था में चले जाते, उसमें भी मान लो कि हमें लंबे चिरकाल की आयु भी मिल गई। जाति के बाद आयु भी मिली और आयु के बाद भोग, उसमें मिलने वाली सुख सुविधाएं। भोग में हम देखें ना, एक व्यक्ति को पैदा होते ही दूध पीने को नहीं मिलता है और एक व्यक्ति अरबों खरबों का पैदा होते ही मालिक हो जाता है। एक व्यक्ति को हम देखें रात दिन मेहनत करता है, अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। और एक व्यक्ति को देखिए 2-4 घंटा इधर उधर काम करता है, 2-4 कॉल लगाता है, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लेता है। एक व्यक्ति को हम देखें बीमार हो जाए, कोई उसको पानी पूछने वाला नहीं होता है, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं होता है। और एक व्यक्ति को हम देखें तो छींक भी आ जाए, पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये सारा किस आधार पे हमें मिलता है? पुण्यों के आधार पे। किस आधार पे मिलता है? हमारे इस यशस्वी जीवन का मूल केंद्र बिंदु होता है पुण्य। जितने ज्यादा सशक्त और मजबूत हमारे पुण्य होंगे, उतने ही ज्यादा सशक्त हमारा जीवन होगा। और मनुष्य जीवन में आकर के अथाह और अनंत पुण्यों को प्राप्त करने की, पुण्यों की कृषि, पुण्यों की फैक्ट्री कोई है तो यज्ञ है। यज्ञ अपने घर के अंदर लगाइए, जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे, इतने पुण्य आपको मिलेंगे। जितना पुण्य चाहिए उतनी आहुति दीजिए, पूरे जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाएंगे। ये पुण्य को देने वाला है, सबसे उत्तम काम है, तो पुण्य भी मिलेगा। और इसके साथ साथ इष्ट काम दुखा, सर्व काम दुखा, सत्या संतु यजमान से कामा का, कि जो यजमान अग्नि के अंदर आहुतियां दे करके जो प्रार्थना करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? आज हम मनोकामना की पूर्ति के लिए मुन्नतें मांगते हैं, कहां कहां तक जाते हैं। हमारे घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड स्थापित करो, घर स्वयं मंदिर बनेगा और ये वास्तविक कल्प वृक्ष है। जो आप प्रार्थना करेंगे, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतु यजमान से काम, वेद में, उपनिषदों में, दर्शनों में जगह जगह पर कहा है कि ये यज्ञ करने वाला सारी अपनी इच्छित कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। मनोकामना की पूर्ति का साधन, देव ऋण से उऋण होने का साधन। उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के
रेडिएशन से लेकर के वायु प्रदूषण, इन चीजों से बचाव से लेकर के घर में जंगल जैसा वायुमंडल, ऋण आवेशित वायुमंडल, पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा, न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस करने से लेकर के देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, अष्ट चक्रा, नवद्वारा, देवानाम, पूर्ण अयोध्या, ये पूरे शरीर के अंदर एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति का संचार से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने पर्यंत के हजारों हजारों सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो ये ऐसी उत्तम विद्या है, तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ, 5 से 10 मिनट लगती है। कितनी? 5 से 10 मिनट। और 10 मिनट आप ही बताइए कोई एक ऐसा सिंगल कर्म जो 10 मिनट करो और आपको, आपके परिवार को, आपकी प्रकृति को और सब लोगों को इतना लाभ हो। है कोई है ऐसा काम? ये एक ऐसा काम है, इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म एक कोई है तो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। तो ऐसे आप सभी लोगों से मैं आशा करूंगा कि जरूर, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता होगा ना, महामृत्युंजय मंत्र आता है, वो भी नहीं आता ओम तो आता बोलना। अग्नि अच्छे से प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श और जल से प्रोक्षण आदि करके अग्नि के अंदर 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति जरूर देना। घर में सबका कल्याण होगा और हमें बहुत ही ऊर्जा से युक्त है। हवन करने के लिए प्रतिदिन के लिए थोड़ा सा, एक छोटा सा सामान चाहिए। एक हवन कीट आती है, पतंजलि आस्था हवन कीट, तो इसके अंदर ये सारा सामान आ जाता है। और एक हमें चाहिए 3 चीजें हवन के लिए चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। एक समिधा, तो समिधा के लिए अपने पास ये गाय के गोबर के उपले का हम प्रयोग करेंगे। ये गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक है, तो ऐसे हम अपने हाथों से भी बना सकते हैं। पतंजलि स्टोर के ऊपर भी मिलती है। ये 25-30 रुपए का पूरा पैकेट आता है, 1 किलो का। 14 लकड़ी आती है, 1-1 फीट से ऊपर की, 13-13 इंच की। तो इसको पहले समान भाग में 3 टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे, ऐसे 3 टुकड़े कर लिया। ऐसे जहां से काटनी होती है ना वहीं से ऐसे करते तो ऐसे ही कट जाती है। वैसे लकड़ी की होती है तो कुछ काटने वाला चाहिए हमें। तो ये पीपल की ले सकते हैं, बरगद की ले सकते हैं, गुलर की ले सकते हैं, पलास की ले सकते हैं, समी की ले सकते हैं, बिल्वा की ले सकते हैं, इसमें से कोई भी। और एक गाय के गोबर की भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा 25-50 ग्राम घी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी। और तीसरा हमें हवन सामग्री चाहिए, जड़ी बूटियां। तो जड़ी बूटियों में जो भी रोग विशेष की एक सामग्री को थोड़ी सी मात्रा में ऐसे लेते हैं और ऐसे थोड़ी सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हवन कुंड के अंदर तल में थोड़ी सी ये जड़ी बूटियां होती है ना, वो जड़ी बूटियों के ऐसे तल में डाल दिया थोड़ा सा। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में हम रुई थोड़ा सा लिया और उसको पूरा ऐसे फैला दिया। थोड़ी सी रुई चाहिए, ऐसे पूरा फैला देते हैं पतला पतला। और ऐसे रुई को थोड़ा सा बिछा दिया ऐसे उसके ऊपर। और रुई बिछाने के बाद उसके ऊपर ये जो गाय का घी होता है ना, ये छोटा सा पात्र उसके अंदर ले लिया 25 ग्राम 30 ग्राम, और उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करते तो पिघल जाता है, और पिघला हुआ घी और रुई के ऊपर डाल दो। ऐसे डाल दिया तो रुई पूरी तरह से गीली हो जाएगी अच्छे से। और ये जो समिधाएं है ना गाय के गोबर की होती हैं, तो उसको थोड़ा सा गाय के घी से ऐसे भिगा लेते हैं, ऐसे गीली कर ले, हल्की हल्की थोड़ा सा गाय का घी इसे लगा देते हैं। ये 25-30 ग्राम घी लगता है। और कुल मिलाकर के सामग्री, समिधा, गाय का घी, ये सब मिलाकर के 25-30 रुपए का खर्च लगता है। कितना? 25 से 30 रुपए का खर्च लगता है। और 7 से 10 मिनट लगती है। और इसमें पूरा जब हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि मंत्र विशेष होते हैं, उसका भी पाठ कर सकते हैं। अब ये समिधा भी हमने गीला कर लिया, सामग्री भी निकाल लिया। और जो आचमन पात्र है, उन आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा पानी रख लेते हैं। एक छोटी सी कोई भी कटोरी ले सकते घर में भी। और देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बताया था अल्कलाइन वाटर का। हम जब केला खाते हैं, केला खा करके छिलका फेंक देते हैं ना, ऐसे ही यज्ञ करते हैं तो जो आहुति दिया उसके कितने सारे लाभ और क्या क्या हैं,
उसके बाद अवशेष बची हुई खाली भस्म को ही आप पानी में पोटली बना करके भिगा करके और वो पानी का भी प्रयोग कर लिया, तो आप समझिए कि ये किट आपने 2500 की ली, तो वो आपने 3.5 लाख रुपए भी अपने घर के अंदर मशीन लगा ली, उतना लाभ। और इसको हम रख सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो ये जो नीचे मैंने प्लेट रखी ना, ऐसी कोई भी थाली या प्लेट रख लेते हैं और उस थाली या प्लेट के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बिछा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी रेत बिछा दे और गाय का गोबर से लेपन आदि कर दिया, वो परमानेंट के लिए हो गया। उसके ऊपर सीधी समिधा लगा करके और उसमें हवन कर सकते, थोड़ा सा गाय का घी सामग्री समिधा लिया और उसमें हवन कर लिया। इसको कहते हैं स्थानडेल। क्या बोलते हैं? स्थानडेल। और दूसरा, अपने घर के अंदर ये सारी सामग्री रोग विशेष और उसके लिए है, और ये कॉमन हवन सामग्री 50 रुपए का पूरा पैकेट आता है और कई दिन चल जाता है एक पैकेट। तो ये सारी सर्व आरोग्य के लिए, सबके लिए होता है। वैसे हम प्राणेष्टि हवन सामग्री है, मेधिष्टि हवन सामग्री, ऐसी सामग्री को भी बीच बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली ऐसी चीजों का भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ गुगुल दिव्यष्टि का धूपन आदि का हम विशेष रूप से हम प्रयोग उसमें बाद में करते हैं। तो ये पूरी तैयारी। और एक कलश में थोड़ा सा जल रखते हैं, जल प्रोक्षण के लिए, जल सिंचन के लिए। और ये आचमन पात्र, आचमन प्लेट आदि हमने रख लिया और उसके बाद हम हवन करेंगे। अब देखिए, एक विशेष बात बताता हूं। ये हवन कुंड के अंदर तो इतनी तैयारी हमने कर लिया, उसके बाद जब हम समिधा लगाते हैं ना, लकड़ी लगाने का एक तरीका होता है। पहले 2 लकड़ियां समान अंतर वाली हो ना, ऐसी 2 लकड़ी ली और उसको ऐसे आड़ी लगा देते हैं। अब देखिए, इसमें अंतर है, नीचे जमीन के नीचे भी नहीं छुई है, इधर इधर भी नहीं छुई है, खाली आमने सामने का छोर छुआ हुआ है, देख रहे हैं? ऐसे लगाते हैं, जिससे क्या है, चारों ओर से हवा मिलती है और तुरंत प्रदीप्त हो जाती है। 2 ऐसे लगाई। जब हम अग्नि प्रदीप्त करते हैं, अग्नि प्रदीप्त करने के बाद 3 ऐसे लगा देते हैं और उसके ऊपर 1 ऐसे बीच में ऐसे। तो 6 लकड़ी चाहिए। कितनी? 6। इतनी छोटी छोटी 6 लकड़ी की भी हो सकती है, एक गाय के गोबर की है वो भी चल सकती है। ऐसे 6 लगा दिया और गैप होना चाहिए सबके बीच में। वो गैप बहुत जरूरी होता है। हवा मिलती है ना तो तुरंत वो जल जाती है अच्छे से। तो इस प्रकार से समिधाओं का हम विशेष रूप से चयन करते हैं। देखिए, इतना शुभ अच्छा कार्य है नहीं है यज्ञ करना? आप हर रोज करेंगे ना, आप देखेंगे अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में जो परिवर्तन और जो लाभ आएंगे, एक अद्भुत चीज होती है। अब हम हवन प्रारंभ करेंगे। तो हवन प्रारंभ करने के लिए देखिए, एक विधि में पूरा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक पूरी एक अलग विधि है, उसमें 25 से 30 मिनट लगती है। दूसरा है चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ। हमारे पास इतना समय नहीं है और हम शीघ्रता पूर्वक आसानी से इस यज्ञ को संपन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हम ये आज जो यज्ञ विधि करेंगे, ये सरलतम विधि, आसान विधि, कम से कम समय, कम से कम इतना तो करना चाहिए। बाकी आगे हम जितना कर सके उतना विशेष रूप से कर पाएंगे। तो अब सब लोग सीधे बैठ करके अब हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। देखो, पहले समिधा तैयार कर लिया, सामग्री भी हमने तैयार कर लिया। इसी प्रकार से आचमन पात्र में पानी भी ले लिया, प्लेट ले लिया, आचमन पात्र, प्लेट और एक कलश में जल रख लिया। ये दीपक के अंदर भी एक बाती लगा देते हैं और थोड़ा सा कपूर लेते। देखिए, हमने जो बीच में जो रुई डाली ना, बिछा दिया था, नीचे सामग्री डाली, उसके ऊपर रुई डाली, उसके ऊपर ये कपूर को थोड़ा सा ऐसे डाल दिया, थोड़ी सी मात्रा में कपूर की टिकिया रख दिया, डाल दिया, तो अग्नि तुरंत अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, सरलतम विधि। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ऐसे अग्नि पहले प्रदीप्त कर दिया। अब ये अग्नि अच्छे से समिधाओं में प्रवेश होने लगी।
तो ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठते हैं और 3 बार महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सीधे बैठिए पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद आचमन करते हैं। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे 1 चम्मच। ओम अमृतो वस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धो लेंगे। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेते हैं और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों से जल में स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिलाकर, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि। अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, 10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला और
फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है, ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन है, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों, हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं, और इससे जो सुगंध उठ रही है उससे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है, और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए, इधर ना आए, तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है। तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए, और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ की सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहां पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है, और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो ये सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।